आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पे जलवा फरमा बावकार उलमा अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, पसे पर्दा सुनने वाली इफ़्फ़त माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका मौला की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है और कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। मेरे मोहतरम, बिला शुबा ये मजहब इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी कोई इसके मिस्ल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि दीन हमारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। और इसी दीन की बका के लिए इमाम आली मकाम ने जामे शहादत नोश की है। सैयदना इमाम आली मकाम की शहादत लोग हर साल सुनते, लेकिन 13 सदियां गुजरने के बाद भी हुसैन इब्ने अली की याद में लोग तड़प जाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? हुसैन की याद आशिकाने मुस्तफा के दिल पर नक्श फिल बहर की हैसियत है। आप ये जानते हैं कि 13 सदियां गुजरने के बाद भी मुहर्रमुल हराम का चांद दिखते ही हर आशिकाने मुस्तफा की आंखें अश्कबार हो जाती। इमाम आली मकाम का वो कर्ब, इमाम आली मकाम पर जो जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसे याद करके हर आशिकाने मुस्तफा का पित्ता पानी होने लगता। लेकिन मेरे मोहतरम, हम और आप क्या गम हुसैन पालेंगे दिल में, और हम और आप क्या
हुसैन के गम में आंसू बहाएंगे। गम में हुसैन तो मनाया ज़ैनुल आबिदीन ने कि करबला के मारका के बाद जब तक ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में हयात से रहे कभी खुलकर मुस्कुराया नहीं ज़ैनुल आबिदीन। मेरे मोहतरम, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की जब आंखें अश्कबार होती ना तो आंसू का कतरा जिस जगह पड़ता सुर्ख धब्बा पड़ जाता। गोया के सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने खून के आंसू बहाए और इमाम ने हमारे लिए इतनी सारी सोबतों को बर्दाश्त किया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमें इस महफिल में यह समझना है। करबला का वो खूनी मंजर किसी को भुलाए नहीं भुलाया जाता। इमाम अली मकाम की शहादत वो अरफा व आला है कि जिसे पूरी दुनिया का खतीब मिल करके बयान करे तो कमा हक कहू उसका हक अदा नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम, आप गौर करें कि शहीद होना, शहीद कहते किसे है? ये वो अरफा वाला मकाम है कि आदमी एक छलांग में ये वो अजीम मर्तबा हासिल कर लेता। और मुश्किल तरीन भी है कि इसमें जिस्म की हड्डियां टूटती, गर्दन कटती है, खून बहता है, तब जाकर के ये मकाम और मर्तबा हासिल होता। मगर मेरे मोहतरम, जो आशिक होते उन्हें तकलीफ नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो फरमान। और देखो कि जो नबी का आशिक होता है चंद मिनटों में उसका मकाम कितना बुलंद होता है, कितना बुलंद होता है। मेरे मोहतरम, शहीद जो होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि जो अल्लाह की राह में अपनी गर्दन कटा दिया वही शहीद है। मेरे मोहतरम, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी 2 और शहीद होते हैं, जिसे शहीदे हकीकी कहा जाता, एक को शहीदे फिकही कहा जाता और तीसरे को शहीदे हुक्मी कहा जाता है। बात समझ में आ रही? बोन्स तो नहीं कर रही है। एक शहीदे हकीकी, एक शहीदे फिकही, एक है शहीदे हुक्मी। मेरे मोहतरम, शहीदे हकीकी वो जो अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान कर दे, वो शहीद हकीकी है। और इसका मकाम व मर्तबा इतना अरफा व आला है कि इसे कफन नहीं दिया जाता। जो जायद चीज होती उसे उतार लिया जाता। अगर वो तलवार जेबतन किया हो तो तलवार उतार ली जाएगी, ज़रा उतारा जाएगा, लेकिन शहीद का कपड़ा नहीं उतारा जाएगा, उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसे उसी हालत में
जनाजा पढ़ करके दफन कर दिया जाएगा। मेरे मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े हश्र जब शहीदों को फिर जिंदा करेगा और सारे अव्वलीन आखिरीन इंसान को जब यकजा किया जाएगा, तो शहीद उसी हालत में रब की बारगाह में हाजिर होगा। और आपको मालूम है कि शहीद से रब फरमावेगा, मेरे बंदे बोल तुझे क्या इनाम चाहिए। तो जो आशिके मुस्तफा होगा, अल्लाह उसे इतना बुलंद मकाम अता फरमावेगा कि 70 से लेकर 700 उसके खानदान के अफराद की बख्शिश की इजाजत दी जाएगी। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, बारे इलाहा, ए मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, अगर मुझे देना चाहता है तो उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश अता कर दे। मेरे मोहतरम, शहीद हकीकी का ये अरफा वाला मकाम, और शहीद हुक्मी वो है जो अपने माल की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर, वो शहीद फिक्ही होता है। और जो किसी मर्ज में मुब्तला हो, दीवार के नीचे दब करके मर गया हो, वबा में उसका इंतकाल हुआ हो, पेट के मर्ज में उसका इंतकाल हुआ हो, वो शहीद हुक्मी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जनाजा की नमाज ना पढ़ी जाएगी, उसे कफन भी दिया जाएगा, जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर उसने एक वक्त, अगर नमाज का पूरा वक्त उसने गुजार दिया है, दुनिया से इस्तिफादा किया है, तो मेरे मोहतरम वो भी शहीद है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उसे कफन भी दिया जाएगा और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन जो शहीद हकीकी होता है उसे कफन नहीं दिया जाता, बल्कि उसी लिबास में खून से लथपथ जिस्म के साथ उसे दफन कर दिया जाए। तो मेरे मोहतरम, अब जरा जब ये बात आपके ज़हन में आ गई, तो अब आप देखो कि अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कहने के लिए मना किया गया, सोचने के लिए नहीं। ज़हन में आदमी सोच सकता है, दिमाग में बात आ सकती है कि ये शहीद कैसे हो गया। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सोच पर भी पाबंदी लगा दी। रब तबारक व तआला ने इस सोच पर भी पाबंदी लगा दी, और रब ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो लोग राहे खुदा में कत्ल किए जाए तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब की बारगाह से रिस्क पाते हैं। तो मेरे मोहतरम, आज के दौर का मामला ये है कि लोग हर चीज की दलील तलब करते हैं, बगैर रिसर्च किए हुए कोई चीज मानते नहीं। अब बदबख्तों ने कहना शुरू किया कि जो इंतकाल कर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, तो वो लोग रिस्क पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि खा रहे हैं, और जब खाते हैं तो फिर वो गलाजत कहाँ करते हैं। तो मेरे मोहतरम, जिसका दिमाग जैसा होता है उसके दिमाग में वैसी ही बातें आती हैं। गंदी सोच का इंसान होगा तो उसके जहन में गंदगी ही तो आएगी। मेरे मोहतरम, जरा गौर कीजिए। अब उन्होंने कहा कि मोमिनीन, ये सुन्नी हजरात जो बयान करते, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो मरहुमीन होते उनकी कब्र में सिर्फ गलाजत हुआ करती है। मैंने कहा कि जनाब वाला, गलाजत नहीं हुआ करती। तुम कहते हो ना
कि ये रिस्क पाते हैं, इन्हें अल्लाह की बारगाह से रिस्क मिलता है, तुमने ये गुस्ताखी की, तुमने ये कहा कि वो गंदगी फैलाते, आखिर तो वो उनकी कब्रों पर सिर्फ गंदगी होती है। मेरे मोहतरम सुनो, मैंने जवाब दिया था कि हमारे मरहुमीन को हम इसाले सवाब करते हैं, हम सवाब पहुंचाते हैं, उन्हें रब की बारगाह से रिस्क मिलता है। लेकिन तुम तो अपने मुर्दों के लिए कुछ करते नहीं, ना इसाले सवाब करते हो, ना ही उन्हें कुछ मिलता है। वो रब की बारगाह से धुतकेरे हुए लोग हैं, वो मरदूदे बारगाह है। तो सुनो, तुम्हारे मुर्दे भूखे रहते हैं, हमारे मुर्दों की कब्र में जो होता उसी को खा के चल देते। अब मामला बिगड़ गया, तूल पकड़ के हमारे मुर्दों को गंदा खिलाता। हमने कहा कि जनाब वाला जैसा सवाल वैसे ही जवाब। हमने कहा अगर सुनना है, तुम कहते हो ना कि हम तौहीद का प्रचार करते, बदबख्तो रब ने फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि वो अपने रब की बारगाह से रिस्क पाते हैं। तुम कहते हो कि वो रिस्क नहीं पाते, फिर वो गलाजत कहाँ करते? तुम कहते हो कि मैं तौहीद को मानता, तौहीद का प्रचार करता, अरे तू तो अल्लाह की कुदरत का इनकार करता है। जरा ये बता कि जब तू माँ के शिकम में था, 1-2 दिन नहीं 9 माह के शिकम में था, क्या तेरे रब ने तुझे रिस्क नहीं दिया? माँ के शिकम में तुझे रिस्क नहीं देता था? तू माँ के शिकम में भी रिस्क पाता था, फिर बता तूने गलाजत कहाँ की? तो ये याद रख, जो रब तुझे तेरी माँ की पेट में रिस्क दे सकता है, वही परवरदिगार अपने बंदों को कब्र में भी रिस्क देता है। वही रब्बुल इज्जत रिस्क अता करता है। गोया के इनकार करने वाला खुदा की कुदरत का मुनकिर है, और जो खुदा की कुदरत का मुनकिर हो वो मुसलमान नहीं हो सकता, मुशरिक है, काफिर। मेरे मोहतरम बात समझ में आ रही? तो शहीद वो होता जो जिंदा होते, और शहादत अरफा वाला मकाम है। लोग सोचते कि शहीद को तकलीफ नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता? मेरे मोहतरम, आज के दौर में तो जानना बड़ा आसान हो गया। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब मरीज को इंजेक्शन लगाता तो जिस्म सुन्न हो जाता। अब उसके सामने उसकी चमड़ी काटी जा रही, गोश्त चीरा जा रहा, हड्डियां काटी जा रही, दर्द का एहसास नहीं। क्यों? वो दवा के जेर असर है, तकलीफ नहीं हो रही। जिस्म को काटा जा रहा है, तकलीफ नहीं हो रही। तो आप जरा गौर करो, ज़हन को करीब करो तो बात समझ में आवे। मेरे मोहतरम, जो शहीद होता है ना, उसकी रूह निकलने से पहले जन्नत में जो उसका मकाम होता, वो मकाम उसे दिखा दिया जाता, वो जन्नत की नेमतों को देखने लगता। मेरे मोहतरम, अगर उसके दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो शहादत के वक्त मुस्तफा की जियारत हो जाती है, और शहीद मुस्कुरा करके कहता कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। मेरे मोहतरम, आप गौर फरमाए तो आपको पता चलेगा। आज तो लोगों ने मोहब्बत को बदनाम कर दी। मोहब्बत होती क्या चीज है, गौर कर। आपको मालूम है, हजरत जुलेखा यूसुफ पर फिदा हो गए। 12वां पारे की तिलावत करो, सूरह यूसुफ की तिलावत करो, बात समझ में आ जाए। हजरत जुलेखा फिदा हो गई। औरतें कहती है कि जुलेखा, तू अपने खानदानी शराफत को बलाए ताक रख दे, एक गुलाम पर फिदा हो गई।
वजह क्या है? हजरत जुलेखा फरमाती कि सुनो, हकीकत जानना चाहती हो ना, तो फला दिन मेरे यहाँ तुम सबकी दावत, सबको बुलाती। सारी औरतें जब इकट्ठा हो गई तो नींबू और छुरी सबके हाथ में दे देती है और कहती है कि जब मैं कहूं तब नींबू को काटना। उसके बाद हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज देती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही सामने आते, पर्दा हटा, जुलेखा कहती कि औरतें अब नींबू तराशो। हजरत यूसुफ को देखकर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर औरतें हैरत ज़दा हो जाती। हाथ से नींबू गिरे, सारी औरतों ने अपनी अपनी उंगलियां तराश ली। मेरे मोहतरम, दर्द का एहसास नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह से खो जाती है कि उन्हें दर्द का एहसास नहीं। जुलेखा कहती, औरतें क्या हुआ, तुम्हारी उंगलियां कट गई, तुम्हें पता नहीं। औरतें कहती है, हुस्न यूसुफ को देखकर हम बेखुद हो गए हैं, हमें पता ही ना चला हमारी उंगली कब कटी है, हमें दर्द का एहसास ही ना हुआ। अब जरा गौर करो, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मेरे रब ने मेरे हुस्न को 70 हिजाब में रखा है। वो मुस्तफा, वो महबूबे खुदा जब सामने होते तो सहाबा किराम मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर रहे होते। गर्दन पे तलवार चल रही होती, लेकिन लबों पे मुस्कुराहट होती है। तभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुष्टे सिना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे मोहतरम, वहां गैर इख्तियारी, यहां इख्तियारी है। यहां जान बूझ कर कटाया जा रहा, वहां गैर इख्तियारी तौर पर उंगलियां कट गई। तो मेरे मोहतरम, जरा देखो हुस्ने यूसुफ का ये कमाल, तो मेरे मुस्तफ़ा के जमाल का क्या हाल होगा। शहीद को मुस्तफ़ा की जियारत होती, जन्नत में वो अपना मकाम देखता। आपको मालूम है, इश्क सच्चा हो ना तो मजा देता है, समझ रहे? कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा गुजरने के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त नशी हुए, तो देखो जंगल से जब गुजरे तो एक ज़ईफा आवाज देती, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो फरमाते हैं कि इस बेआबां जंगल में कौन मुझे आवाज दे रही, जाओ जरा जा करके देखो। लोग गए तो देखते क्या है कि एक ज़ईफा बैठी है और वो कह रही, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। अब उसके बाद जब वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं कि बूढ़ी माई, तू हाय यूसुफ क्यों कह रही? तो वो कहती है कि तू कौन है? तो वो कहते कि मैं हजरत यूसुफ का खादिम हूं। तो वो ज़ईफा कहती है कि मुझे तेरी हाजत नहीं है, अगर यूसुफ को मेरा हाल जानना है तो यूसुफ को भेज। मेरे मोहतरम, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए ज़ईफा, बता तेरी क्या हालत है, तू कौन है, इस बेआबां जंगल में तू क्या कर रही है और क्यों तू हाय यूसुफ कहती है? वो ज़ईफा अपनी पलकें उठाती है और उसके बाद कहती कि यूसुफ तूने पहचाना नहीं, यूसुफ तेरे नाम को लेते लेते मैं बदनाम हो गई। यूसुफ, मैं वही जुलेखा हूँ जो तेरे इश्क में गिरफ्तार थी, मैं वही जुलेखा हूँ जो तुझसे टूट करके मोहब्बत करती थी। ए यूसुफ
सुन, मेरा शौहर इस काबिल ना था कि वो साहिब औलाद बन सके। मेरी हुकूमत चली गई, मेरे शौहर की तख्तशाही चली गई, उसने मैं जो है बेघर हो गई। आज तू बादशाह है, तू मुझे पहचानता नहीं है। ए यूसुफ, अपनी जुलेखा को नहीं पहचानता, मैं वही जुलेखा हूँ जो तुझसे मोहब्बत करती थी। मेरे मोहतरम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए जुलेखा, अरे मैं तुझे पहचान गया, बोल, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल। हजरत जुलेखा कहती है, यूसुफ जरा देख तो मुझे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी है। यूसुफ, अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे फिर हसीन दोशीज़ा बना दे, फिर मेरी जवानी लौटा दे। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया है, उठाने के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खूबसूरती अता कर देता, जुलेखा की जवानी वापस कर देता है। जरा गौर करो कि कभी जब बूढ़ा जवान नहीं होता, कभी बूढ़े को जवानी लौट करके नहीं आती है। फर्क देख लो, उम्मती और नबी में फर्क देख लो। अगर उम्मती दुआ करे, पूरी जिंदगी दुआ करे, तो मेरे मोहतरम कोई तब्दीली नहीं होती है, लेकिन नबी दुआ करे तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे मौला जुलेखा के हुस्न को वापस कर दे, मौला इसकी जवानी वापस कर दे। अल्लाह ने जवानी वापस कर दी है। जुलेखा कहती है कि ए यूसुफ, मेरी बीनाई खत्म हो गई है, आंखें कमजोर हो गई है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी बीनाई लौट जाए। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, तो उसके बाद हजरत जुलेखा की आंखें लौट आती है, बीनाई आ जाती है। अब पहले जैसी जवान है, पहले जैसी आंखों में कुव्वत है, आंखों में तेजी है। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए यूसुफ, अरे मैंने आपकी दो ख्वाहिशों को पाए तकमील तक पहुंचाया है, मैंने आपकी दो दुआ को कबूल किया है। अब यूसुफ, मेरे हुक्म के मुताबिक, आप मेरी मर्जी के मुताबिक जुलेखा से निकाह कर लीजिए, जुलेखा को अपनी ज़ौजा बना लीजिए। देख लो, इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है, इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है और आशिक को माशूक से मिला दिया जाए। मेरे मोहतरम, इश्क सच्चा हो, इश्क में मिलावट ना हो। आज हमारा मामला ये है, उलमा से पूछिए, तफसीर में आपको ये बात मिलेगी, इसलिए कि शायद ये बड़ी हाई क्वालिटी की बात हो गई। मेरे मोहतरम, जरा आप गौर करो, ज़हन को करीब कीजिए और देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहीदों को कितना अरफा व आला मकाम अता फरमाया। मेरे मोहतरम, माजी करीब की बात है, अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, माजी करीब की बात है, गालिबन 86 साल का अरसा गुजरा। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। कराची शहर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अब्दुल कय्यूम था, मेरे मोहतरम, उसे कोई शहर में पहचानता नहीं, इसलिए गरीब का पुरसाने हाल कौन होता है? गरीब को पूछता कौन है? गरीब से मोहब्बत करता कौन है? गरीब को अपने करीब बैठाता कौन है? मेरे मोहतरम, वो गरीब था, लोग उसे पहचानते नहीं थे, वो अपने शहर में अजनबी था। उस वक्त जिसे आज हम आप अपनी जबान में टांगा कहते हैं ना, उसे विक्टोरिया कहा जाता। उसे वो चलाया करता, सिर्फ उसका घोड़ा उसे जानता था, कोई नहीं जानता। एक दिन उसे खबर मिली कि किसी गुस्ताख ने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की। इतना सुनना था, उसे मालूम चला कि आज मुकदमा उस पर चलाया जाएगा, आज उसकी समात है। ये अपने घोड़े को लेता, अदालत के बाहर में खड़ा करता, दफ्तर में घुसा, दो अंग्रेज जज अभी दफात को देख रहे थे, सफा पलट रहे थे, लोगों में बहसे
हो रही थी, बहसो मुबाहिसा जारी था, मगर वो नबी का आशिक, नबी का मतवाला धीरे से चलता हुआ पहुंचा उसके करीब और अपने खंजर को निकाल के उसकी गर्दन में पेवस्त कर देता है। वहीं पे फड़फड़ा करके वो गुस्ताखे रसूल दम तोड़ देता। उसे गिरफ्तार किया गया। मेरे मोहतरम, बगैर किसी मुजाहिमत के उसने गिरफ्तारी दी। जरा गौर करो कि अब्दुल कय्यूम को कोई उसका पड़ोसी सही से नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान उसका हमदर्द बन गया है। एक से एक वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो गए। आनन फानन पूरे हिंदुस्तान में अब्दुल कय्यूम का चर्चा होने लगा है। मेरे मोहतरम, उसे जमानत पे छुड़ाया गया। छुड़ाने के बाद एक से एक काबिल वकीलों ने कहा, जरा सा बयान अपना बदल दो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, कानून की सजा से तुम्हें हम बचा लेंगे, इसलिए कि तुम नबी के शहदाई हो, तुम नबी के आशिक हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अब्दुल कय्यूम कहता है, लोगों, ये शहादत मैंने जानबूझ करके खरीदी है। अरे नबी के इस्मत पे कुर्बान हो जाना ये सबके नसीबे में नहीं होता है। नबी की इस्मत पर अपनी जान कुर्बान कर देना ये सबके हिस्से में नहीं आता है। ए लोगों, ये शहादत तो मैंने खरीदी है। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो कि कल तक कोई अब्दुल कय्यूम को पहचानता ना था। उन्हें सजाए मौत दी गई, लेकिन जब उनका जनाजा उठा है, लोग मस्जिद में दुआ कर रहे थे, लेकिन जब जनाजा उठा तो उस वक्त में 25 लाख लोगों ने जनाजे में शिरकत की है। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो, दोशीज़ाएं छत पर चढ़कर अब्दुल कय्यूम के लाशे पर जो है फूल बरसा रही है। लोग अश्कबार आंखों से अब्दुल कय्यूम का लाशा उठा करके चल रहे हैं। ये तो 25,000 मखलूके खुदा की भीड़ थी, ये आम इंसानों की भीड़ थी, न जाने कितने करोड़ फरिश्तों की भीड़ रही होगी। ये तो अल्लाह जानता है या अल्लाह के अता से मुस्तफा जानते हैं। मेरे मोहतरम, वो अब्दुल कय्यूम जिसे कोई नहीं जान रहा था, एक लम्हे में पूरे हिंदुस्तान के लोग जानने लगे हैं। तो जरा गौर करो कि ये आशिकाने मुस्तफा है, ये नबी का आशिक है, नबी के इस्मत पर अपनी जान कुर्बान की है, तो पूरा हिंदुस्तान इसके जनाजे के लिए उमड़ पड़ा है। 25 लाख लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की है। तो अब जरा गौर करो कि किस प्यार से, किस मोहब्बत से नबी ने अपने गुलाम को वेलकम कहा होगा, खुशामदीद कहा होगा। अरे वो गुलाम कितना प्यारा गुलाम है कि जब कब्र में जाए तो आका फरमा दे कि फरिश्तों, इससे सवाल बाद में करना, ये आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, ये जो आया है ये मुस्तफा का गुलाम आया है। मेरे मोहतरम, अगर मेरे मुस्तफा कह दे तो नसीबे की मेराज हो जाएगी ना। अपना ईमान कामिल, तो ये शहादत है कि आदमी एक ही छलांग में ये बुलंदो बाला मकाम हासिल कर लेता, एक ही जुस्त। तो अब आप गौर कीजिए कि शहादत कितना अरफा वाला मकाम है। और आज मुसलमान कहते हैं ना कि उंगली कटाकर लोग शहीदों में नाम लिखा रहे, उंगली कटाकर। अब तो लोग अपना पसीना भी बहाने को तैयार नहीं। आज लोग कहते हैं कि हम नबी के नाम पर, हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जनाब वाला, माफ कीजिए कि जो शख्स 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज ना पढ़ सकता हो, नबी की इस्मत पर अपनी जान क्या कुर्बान करे, क्या कुर्बान करे। तो मेरे मोहतरम, हुसैन की शहादत का मकसद यही है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती राह रास्त पे आ जाए, ये गुनाहों से ताइब होकर, ये सारे खुराफात से तौबा करके ये नेक और साले बन जाए। यही मकसद हुसैन है। और इसी को आपने समझ लिया
तो समझो कि हमारे नसीबे की मेराज हो। जरा देखो कि आज हम कहते हैं ना दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मोहतरम, वो दास्ताने गम आदमी सुनाए तो किस कलेजे से सुनाए। इमाम आली मकाम की मोहब्बत कलेजा चीर करके रख दे। आज हम पर और आप पर कोई मुसीबत नहीं, लेकिन उसके बावजूद दीन पर अमल करने से हम कोसों दूर हैं। तो देखो कि शहादत कितना अरफा व आला मकाम है। शहादत यूं ही नहीं मिल जाती। और सब्र, लोग कहते हैं कि सब्र, याद रखें कि आज लोग ये कहते हैं ना कि हुसैन की शहादत नहीं होती तो क्या इस्लाम यहां तक नहीं पहुंचता? इस्लाम पहुंचता, इसलिए कि अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम कयामत तक के लिए। अब कोई दूसरा दीन नहीं है कयामत तक के लिए। तो अगर हुसैन की शहादत ना होती तो क्या इस्लाम यहां तक नहीं आता? आता इस्लाम। लेकिन इस्लाम के चेहरे पर इतना दाग होता कि इस्लाम का दामन दागदार हो जाता। हुसैन की शहादत ने इस्लाम के चेहरे को संवारा है। हुसैन की शहादत ने इस्लाम के दामन में लगने वाले धब्बे को अपने खून से धोया है। आज जो इस्लाम हमारे सामने साफो शफाफ शक्ल में है, ये इस्लाम ना होता। इमाम अली मकाम के खून की सुर्खी ने वो हद फासिल खींच दिया कि आज भी हम हक और बातिल का फैसला कर लेते। हम ये कभी नहीं देखते कि तादाद किस जानिब है। आज लोग कहते हैं ना कि तादाद जिस जानिब हो हक उसी जानिब है, लेकिन सुनो, हम हुसैनी हैं, हम हजारों वाले नहीं, हम 72 वाले हैं। हम तादाद नहीं देखते हैं, हक देखते हैं। और याद रखना, यही मिजाज हुसैनियों का है। लोगों, बड़ी जमात देख करके ना जाया करो, बल्कि ये देखो कि जमात का अमीर, जमात का इमाम अगर हुसैन का गुलाम है तो पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाना। अगर जमात का अमीर और अगर इमाम अगर हुसैन का गद्दार है, मुस्तफा का गद्दार है, तो तादाद ना देखना, लात मार करके चले आना। इसलिए कि यजीदियत की जिंदगी जियोगे तो जी के मर जाओगे, और हुसैनी बनकर जियोगे तो मर करके भी जिंदा हो जाओगे। मेरे मोहतरम, ये हद फासिल खींच दिया गया और आज हम आसानी के साथ फैसला कर सकते हैं कि हक और बातिल में इम्तियाज पैदा कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हक के साथ कौन है और बातिल परस्त कौन है। ये हुसैन की शहादत की अजमत है मेरे मोहतरम, वरना पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए कि नमाज उधर भी, नमाज इधर भी, अजान उधर भी, अजान इधर भी, कुरान की तिलावत उधर भी, कुरान की तिलावत इधर भी। मेरे मोहतरम, फिर पहचानना बड़ा मुश्किल होता। तो हुसैन ने फरमा दिया कि लोगों, तुम नमाज ना देखो, रोजा ना देखो,
पेशानियों के घट्टों को न देखो, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर ध्यान न दो, इनके सौमो सलात की पाबंदी को न देखो, इनके झूठे दीन की तबलीग को न देखो, ये देखो कि सब्र किसके साथ है, सब्र किसके साथ है। जब हम ये देखते हैं, आज यजीद के कासा लेस लोग कहते हैं ना कि हुसैन अपनी हुकूमत के लिए लड़ रहे थे, हुसैन खिलाफत के लिए लड़ रहे थे, हुसैन अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे थे। मेरे मोहतरम याद रखो, हुसैन ने अपनी इज्जत के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की इज्जत के लिए कुर्बानी दी है। हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए जामे शहादत नोश किया है। मेरे मोहतरम जरा देखो कि कुरान की तिलावत उधर भी, कुरान की तिलावत इधर भी है, लेकिन जरा गौर करो कि मदीना शरीफ में हुसैन पर जुल्म किया गया, रहने न दिया गया। ये हुसैन इब्ने अली मदीना शरीफ छोड़ करके जाते हैं, हिजरत करते हैं, मक्के में तशरीफ लाते, वहां परेशान किया गया, वहां से हिजरत करते हैं, करबला के सरजमी पर पहुंचे हैं। मेरे मोहतरम पानी बंद किया गया, हुसैन ने सब्र किया है। अली असगर के हुलकूम पर तीर चलाए गए, हुसैन ने सब्र किया है। अली अकबर का लाशा अपने कांधे पर उठाया, हुसैन ने सब्र किया है। कासिम की जवानी लुटी, हुसैन ने सब्र किया है। अब्बास अलमदार के बाजू कलम किए गए, हुसैन ने सब्र किया है। हजरत ज़ैनब प्यास से तड़प रही थी, हुसैन ने सब्र किया है। सकीना के सूखे हुए हुलकुम को देखा, हुसैन ने सब्र किया है। हुसैन ने पैगाम दे दिया, ए लोगों, अरे ये ना देखना कि दौलत किसके पास ज्यादा है, ये ना देखना कि तादाद किसके पास ज्यादा है, ये देखना हक के साथ कौन है, साबिर कौन है। जब हमने करबला में देखा तो फैसला हो गया कि साबिर हुसैन है, सब्र हुसैन के साथ है। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। तो पता ये चला कि तादाद देख कर नहीं, जमात देख कर नहीं, हक वालों को देखो। और हुसैन ने बता दिया जो साबिर है वही सच्चा है और उसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। मेरे मोहतरम, हुसैन की शहादत ये हद्दे फासिल है हक और बातिल के दरमियान। तो आप कहते हो ना गमे हुसैन, लो गमे हुसैन मना। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा हम और आप क्या गमे हुसैन मना, और नबी के शहजादों का तो कोई जवाब ही नहीं, नबी के नवासों का कोई जवाब ही नहीं। अगर हम दुश्मनी करें तो अपनी पूरी ताकत सर्फ करते, अगर मेरा कोई दुश्मन हो तो उसे शेर करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, चाहे वो जायज हो नाजायज हो, हराम हो चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी ताकत कोशिश करते, पूरी ताकत से कि किसी तरह से इसे जेर करें, किसी तरह से इसे मगलूब करें, किसी तरह से इसे जिल्लत और रुसवाई के इंतहाई गहरे गार में ढकेल दे। लेकिन जरा देखो हुसैन के नवासों का हाल क्या, हुसैन के शहजादे का हाल क्या, नबी के नवासों का हाल क्या। आज भी देखो जो हुसैनी है, जो इमाम आली मकाम के शहजादे हैं, मेरे मोहतरम, आप जब उनकी बारगाह में हाजिर होगे ना तो आपकी तबीयत, आपकी रूह खुश हो जाए। सैयदजादों की बारगाह में हाजिरी दो, पता चलेगा आज भी हुसैन का नूर उनकी रगों में जगमगा रहा है, आज भी उनकी पेशानी ताबिंदा है। ये डुप्लीकेट नहीं, जैसे कल मैंने बताया, अब तो फकीर भी सैयद हो गए, समझ रहे। जो हकीकी मानों में हुसैन की औलाद है, मिलो तबीयत खुश हो जाएगी। क्या रहमो करम का जज्बा है, क्या माफ करने का जज्बा है, क्या लोगों को जूदो सखा का दरिया बहाते हैं, देखोगे तो शिशदर रह जाओगे। मेरे मोहतरम एक झलक देखो, फिर इंशाअल्लाह कल मैं जो है खिलाफत बयान करूंगा। एक झलक आप देखिए, जूदो सखा और मेहरबानी किसे कहते हैं जरा देखो।
मेरे मोहतरम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। ये इब्ने ज़ियाद बदनिहाद जिसने इतनी सख्ती की, जब मुख्तार सख्फी के सिपाहियों ने इस बदबख्त को दौड़ाना शुरू किया तो ये बदबख्त रेगिस्तान में दौड़ा भागा जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। भागते 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 प्यास की इतनी शिद्दत महसूस हुई, इसे महसूस होता था कि अब इसकी जान निकल जाएगी। मेरे मोहतरम थोड़ी दूर और चला तो एक खेमा देखता, खेमे में पहुंचा, पर्दा उठाता है, एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मेरे मोहतरम अजीम शख्सियत, चेहरे से नूर बरस रहा है। उसने कहा कि हुजूर एक कटोरा पानी मिलेगा। आपने कटोरी में पानी भर करके दिया। प्यासा था, प्यास की शिद्दत थी, पानी पी गया। कहता है कि हुजूर और पानी मिलेगा। आपने फिर कटोरी भर करके पानी पिलाया। फिर पीने के बाद कहता और पानी मिलेगा। आपने फिर कटोरी भर करके उसे पानी पिलाया। तब तक पिलाते रहे जब तक वो सैराब ना हो गया, तब तक पिलाते रहे। और पिलाने के बाद जब ये सैराब हो गया, अपनी निगाहें उठा करके देखता, उस बुजुर्ग शख्स को देखता तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते। वो कहता है कि हुजूर आप हमें पहचानते? आपने हमें पानी पिलाया, आप हमें पहचानते? मेरे मोहतरम आपको मालूम है पानी पिलाने वाला कोई और नहीं, इमाम आली मकाम का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन थे। मेरे मोहतरम जैसे ही निगाहें उठाते इब्ने ज़ियाद कांप जाता। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से सुर्ख सुर्ख आंसू टपकने लगे। आपने फरमाया कि ओ बदबख्त, तू कहता है कि मैंने पहचाना? इब्ने ज़ियाद तुझे कैसे भूल सकता हूं? तू वही बदनिहाद है ना जिसने मेरे बाबा पर पानी बंद किया था? तू वही बदनिहाद है ना जिसकी वजह से मेरे बाबा के भाई अब्बास अलमदार के बाजू शहीद हुए? तू वही जालिम है ना जिसने मशकीज़े अब्बास में तीर चलाया? तेरी वजह से मेरे भाई अली असगर के हुलकूम पर तीर पेवस्त हुए। तेरी वजह से मेरे भाई कासिम की जवानी लूटी। हम शबीह पैगंबर अली अकबर का लाशा खाको खून में तरपा। अरे मैं भूल सकता हूं कि तू ही वो बदनिहाद है जिसने खेमे हुसैन को लूटने की इजाजत दी थी। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? ओ बदनिहाद, तूने तो जुल्म की इंतहा कर दी। इब्ने ज़ियाद कहता है कि फिर आपने हमें पानी क्यों पिलाया? आपने मुझे सैराब क्यों किया? आखिर वजह क्या है? सैयदना ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि सुनो, ये तुम्हारा ज़र्फ है, ज़र्फ कि तूने मुझे बुलाया, मेरे बाबा को बुलाया, तुमने दावत दी, दावत देने के बाद तुमने मेरे साथ ज्यादती की, तुमने मेरे बाबा के साथ ज्यादती की, तुमने बदअहदी की है, तुमने जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। ए इब्ने ज़ियाद सुन ले, ये तेरा अखलाक है, ये तेरा शेवा है कि तू मेहमानों के साथ ये सलूक करता है। लेकिन हम नबी के हाल है, अगर हमारे दरवाजे पर इब्ने ज़ियाद जैसा बदनिहाद भी पहुंच जाए तो हम उसे मायूस नहीं करते, बल्कि पानी पिला करके सैराब कर देते हैं। जरा देख लो, ये नबी का घराना है। इसलिए तो किसी आशिक ने कहा था, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला, फैजाने शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा कारी इस्लामुद्दीन अयूबी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह,
माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम, सब्र किसे कहते हैं जरा देखो। आज हम अपने मेहमान के साथ तो बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ जाए तो फिर उसके बाद सलूक जो है बदसलूकी में बदल जाता है। लेकिन आले नबी का क्या हाल है समाज की। मेरे मोहतरम, शहादत बहुत अरफा व आला मकाम, ये जिसे मिल जाए ना वो बड़ा खुश नसीब होता है। और आज लोग तो पॉलिटिकल चाहते हैं। जरा देखो, अरब की सरजमी पर 3 शहजादे रहे थे जो हमा वक्त राह खुदा में जिहाद के लिए तैयार रहे थे। मेरे नौजवान भाई सुनो और दिल पर हाथ रख करके फैसला करो, समझ ना। आज हमारा नौजवान बेरारवी का शिकार हो गए और कोई इस्लाह करने की कोशिश करे ना तो उससे बड़ा दुश्मन इसे नजर ही नहीं आए। इन्हें लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मेरे मोहतरम उलमा से पूछो, मकसूद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे मोहतरम, डॉक्टर जब जख्मों को चीरता है ना तो बहुत जालिम नजर आता है, लेकिन वही डॉक्टर जब जख्म को चीरता फासिद मवाद निकाल देता और उसके बाद जब मरहम रखता है ना तो उससे बड़ा हमदर्द भी कोई नजर नहीं आता। आज हमारे उलमा की बातें आपको कड़वी लगती, आज आपको एहसास होता कि हमारे ऊपर तनकीद की जा रही है, हमें रुसवा किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने अपने उलमा की बात पे अमल किया और आपने तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह जब जन्नत की बहारों से फैज़याब होगे ना तब आप अपने उलमा को याद करोगे कि उन्हीं के जुमले की बुनियाद पे मैंने तौबा किया जिसकी बरकत से आज अल्लाह ने जन्नत की नेमत अता कर दी है। तो मेरे मोहतरम, ये याद रखिए, दुश्मन नहीं होते, इस्लाह मकसद होता। मकसद क्या है? इस्लाह। तुम गौर कीजिए कि 3 जानिसार हमा वक्त तैयार रहे थे जिहाद के लिए। आज लोग शहादत को समझते क्या है? शहादत को समझा ही नहीं। मुसलमान तो हमा वक्त शहादत के लिए तैयार रहता है। जब तक हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे ना, कोई माई का लाल हमारी जान लेने की जुरात ना कर सका। और आज हम अपनी जान बचा रहे, इसलिए हर तरफ से हमारी जान पर बनाई है। सरफरोश बनो। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान बुज़दिल नहीं शेर दिल होता है। शेर दिल बनिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे इनकलाब बर्पा होता है। मेरे मोहतरम, ये जिहाद करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों भाई गिरफ्तार हो गए। ईसाई का जो बादशाह था उसने कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें सल्तनत में हिस्सा देंगे, अपनी बच्चियों से शादी भी करवा देंगे। मेरे मोहतरम, उन नौजवानों ने कहा कि मैं अपनी जान दे सकता, मुस्तफा का दिया ईमान नहीं दे सकता। अपनी जान दे सकता, ईमान नहीं दे सकता। मेरे मोहतरम, आज जो पूरी दुनिया के लोग मुसलमान के पीछे पड़े हैं ना, तो ये जिस्म का कमाल नहीं है। हमारे जिस्म की कोई कीमत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान के पीछे पड़े। जिस दिन बेईमान हो जाओगे ना, उस दिन कोई वक़्त ना रहेगी। इसलिए तो किसी ने कहा, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो मेरे मोहतरम, जब तक बिके ना थे कोई वक़्त नहीं,
उन्होंने क्या फरमाया कि मैं जान दे सकता हूं, मुस्तफा का दिया ईमान नहीं दे सकता। मेरे मोहतरम इतना कहा, एक भाई को खौलते हुए तेल के कढ़ाई में जो है डाल दिया। आप सोचिए, अंदाजा कीजिए, अगर आपके भाई को आपकी आंखों के सामने डाल दिया जाए, अभी तो खाली सुन लेते हैं तो दरवाजा पे ऐसा ताला लगाते हैं और अपने कान पर के जो है जूं तक नहीं रही, समझ ना, खाली सुन ले। और ये सारी चीजें तो बहुत दूर की चीज, समझ, बस इशारे में आप समझो। भाई के सामने खौलते हुए तेल में डाल दिया। उसके बाद ईसाई बादशाह कहता कि अब भी मानो, अगर मेरी शर्त मान लोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। वो दोनों कहते कि नहीं, मैं अपने दीन से मुनहरिफ नहीं हो सकता। तूने मेरे भाई को जलते हुए खौलते हुए तेल में डाल दिया, तू सोचता है कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान मैं तुझे दे दूं, मैं इस्लाम से मुनहरिफ हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे भाई को भी उठाया, तेल में डाल दिया। मेरे मोहतरम, अब जो बचा वो बिल्कुल जो है नौजवान, जवानी की दहलीज पे कदम रखे अभी चंद ही साल हुए थे। मेरे मोहतरम, उसे देख करके वजीर कहता कि बादशाह इस जवान को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे अपने दीन पर ले आऊंगा, राह रास्त पे ले आऊंगा। बादशाह ने कहा कि अगर तूने ऐसा कर दिया तो आधी सल्तनत तेरी है। अगर तूने ऐसा कर दिया आधी सल्तनत तेरी। इतनी बड़ी कीमत किस वजह से? एक मुसलमान का ईमान छीनने। आज भी लोग कीमत चुकाने को तैयार है, आज भी खरीदार मौजूद है। लेकिन मेरे मोहतरम, ना मुस्तफा का गुलाम कल बिका था, ना आज और ना सुबह कयामत तक मुस्तफा का गुलाम बिक सकता है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती, लेकिन मेरा ये मौजू नहीं। मेरा मौजू है कि शहीद होता कौन और शहादत कितना बुलंद रुतबा है, कितना बुलंदो बाला मकाम में, सिर्फ ये समझाना। तो मेरे मोहतरम, अब उसके बाद उस जवान को उसके हवाले किया गया। उस वजीर ने जो चाल चली, मालूम है क्या? आज भी ये चालें चली जा रही है, लोग समझ नहीं रहे। कल यहूदो नसारा इस्लाम को बर्बाद करने के लिए अपनी बहू बेटियों का इस्तेमाल करते, आज भी इस्तेमाल होता। ये अलग से चीज है कि कल नेट का जमाना नहीं था, आज नेट का जमाना है। आज गालिबन 90% नौजवान इस बीमारी में मुब्तला है। वो नेट चलाता, गंदे मनाजिर देखता। मेरे मोहतरम, आज मुसलमानों की नस्ल तबाह करने की ये साजिश है। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे, कब होश में आओगे आप? मुसलमान को खोखला बनाया जा रहा है। यार, एक वक्त वो था कि जब हमसे दुश्मन लोहा लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, और आज हमारा मामला ये है कि हम दुश्मन से भाग रहे, मुंह छुपा रहे। काबिल शर्म की बात है। ये लम्हे फिक्रिया है। बहुत तकरीरें सुने हैं, और तकरीर, आज दर्दे गम सुनो थोड़ी देर। मेरे मोहतरम, जरा देखो, और अगर हकीकत हो तो दिल पे हाथ रख के फैसला करना, और हो सके तो इस चीज से तौबा करना। बैतुल मकदिस 2 मरतबा फतह किया गया। पहली दफा हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में, दूसरी दफा सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में। और उस वक्त जो ईसाई का सिपा सालारे आजम था, उसने कहा था कि बहुत जल्द हम फिर बैतुल मकदिस पर काबिज होंगे। आज हो गए। ये आपको मालूम नहीं, हम लोगों का मामला ये है कि बस दिन भर कमाया, रात में खाया, टांग फैला के सोया, बात खत्म है। इस्लाम के लिए आपने किया क्या है?
अपने मसलक के लिए, अपने मजहब के लिए आपने कौन सी कुर्बानी पेश की, जरा हमें बताओ। दीन के लिए आपने कौन सा काम किया, कौन सा कारनामा अंजाम दिया, आपने जरा बताओ। जरा देखो इस्लाम जो यहां तक पहुंचा है ना, बड़ी मुश्किल के बाद। अगर वो लोग भी ये सोचते कि जनाब वाला हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम खाएं कमाएं और सो जाएं, तो शायद कि आज आप और हम मुसलमान ना होते, हम और आप आज कलमा पढ़ने वाले ना होते। मैक्सिको का हाल पता करो, आपको पता चलेगा कि मुसलमान थे, जबरन ईसाई बनाया गया। उस वक्त का मामला यह हुआ कि लोग अल्लाह कहते तो उनकी जबानें काट ली जाती, कुरान अगर पढ़ते तो मेरे मोहतरम उन्हें सूली पे लटका दिया जाता। आज कुरान पढ़ने की छूट है, मुसलमान को कुरान पढ़ने का तरीका मालूम है। मैं 10 साल से मैं यही बावर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाइयों कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद कुरान पढ़ो, इसलिए कि ये कुरान ही है जिसे पढ़ने के बाद आदमी इंसान बनता है। समझ रहे हैं? ये कुरान ही है। तो अब जरा आप गौर कीजिए कि आज उसने कब्जा कर लिया और उसने कहा था कि सलाहुद्दीन अनकरीब हम फिर काबिज होंगे, और मैंने मुसलमानों के दरमियान 2 ऐसी बीमारी राइज कर दी कि मुसलमान इसी में बर्बाद हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा था कि बता तो सही वो है क्या, तो उसने अपने जुमले में कहा था कि शराब और शबाब। आप समझदार हो, समझ गए हो। आज आप देख लो मुसलमान जो तबाह हुआ है ना, 75% इसी की बुनियाद पे बर्बाद, 75%। आज सऊदी का नारा लगाते हैं ना, जाकर के पता करो, सऊदी अरब में गालिबन 40% यहूदियों और नसरानियों की बच्चियां रहती हैं उनके घरों में। आज तो आज मुसलमानों को फिक्र नहीं, हमें अपने मजहब की क्या पड़ी। 1 घंटा बैठे नारे तकबीर, नारे रिसाला, बहुत बढ़िया तकरीर, बस खत्म। 10 दिन हुआ, फिर उसके बाद मामला वही, सुबह हुई सारी बात भूल गए, रात में सोए सब खत्म। आज सुनो मेरे, ईसाइयों ने कहा था कि मैं काबिज हूंगा, आज काबिज हो गया ना। आप जरा बताओ कि फिलिस्तीन के मुसलमानों का जो खून बहा है उसका हिसाब कौन देगा? मुसलमानों का खून पानी से सस्ता बना दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? तुर्की वालों ने यही तो कहा है कि अगर हमें दारुस सल्तनत तस्लीम करना होता तो इतने सालों से जो मुसलमानों का खून बह रहा है वो तो रायगा चला जाएगा। मेरे मोहतरम अब भी होश में आओ। आज वो लोग नेट के जरिया से बुराई फैला रहे और मुसलमान को अंदर से खोखला करते चले जाए। आज का नौजवान को अगर सही से एक हाथ रख दिया जाए ना तो उठ करके पानी नहीं पिए। आप सोच लो कि हमारे जिस्म में ताकत कितनी बची, इससे ज्यादा मैं खुलासा क्या करूं। अब जरा आप देखिए, हर दौर में उन्होंने अपनी बहू बेटियों को इस्तेमाल किया। वो नौजवान था, वो सोच रहे थे कि ये नौजवान है बहक जाएगा। वो कैसा बेगैरत बाप होगा जो अपनी बेटी को बना सवार करके उस नौजवान के कमरे में भेजा। वो कैसा बेगैरत बाप होगा। याद रखो, इसलिए मैं कहता हूं जो बददीन होता है ना वो गद्दार होता है, खुददार नहीं होता। खुददारियत नबी के मोहब्बत की बुनियाद पर आती है। हुसैन इब्ने अली की शहादत को जब याद रखोगे, उनकी मोहब्बत दिल में बसाओगे, गमे हुसैन में आंसू बहाओगे, तब खुददारियत पैदा होगी, तब जाकर के ये दौलत मिलेगी। मेरे मोहतरम उसने पहुंचाया, पहुंचाने के बाद जैसे ही लड़की दाखिल होती वो नौजवान नियत बांध करके खड़ा हो जाता। आज का नौजवान नमाज से बहुत दूर भागता,
लेकिन वो नौजवान अपनी इफ्फत बचाने के लिए नमाज में खड़ा हो। पूरी रात गुजर गई, वो लड़की चारों जानिब चक्कर काटती, लेकिन उस नौजवान ने निगाह उठाकर देखा ही नहीं। आपको मालूम है जब आदमी नमाज पढ़ता है ना, तो गोया कि वो अपने रब से हम कलाम होता, अपने रब से बातें किया करता है। एक दिन गुजरा, एक रात गई, जैसे ही बेटी बाहर निकलती, बेगैरत बाप पूछता कि बेटी काम बना के नहीं, बेटी कहती है कि बाबा आज लगता है कि उसकी मखसूस रात है, इबादत की रात है, पूरी रात इबादत करता रह गया, कल मैं आपका मकसद पूरा कर दूंगी। दूसरी रात गई, जाने के बाद फिर वही हाल, तीसरी रात गई, फिर वही हाल, चौथी रात गई, फिर वही हाल, पांचवी रात गई, फिर वही हाल, छठी रात गई, फिर वही हाल, सातवीं रात गई, फिर वही हाल, आठवीं रात बर्दाश्त ना कर सके। वो कहती है कि नौजवान आखिर वजह क्या है, तुझे मेरा हुस्न मुतासिर नहीं करता, आखिर तू किसकी याद में मगन है, कौन सी चीज तुझे रोक रही, कौन सी चीज माने। मेरे मोहतरम कलेजा कांप रहा, कहने के लिए अल्फाज नहीं, सिर्फ ये वो नौजवान कहता कि जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हो, आंखों में जलाले खुदा हो, वो किसी गैर के हुस्न पर तका नहीं करता। मेरे मोहतरम इतना उसने कहा, वो लड़की कहती कि जब मुसलमान, जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान आप इतने अच्छे हो, तो आपके रसूल पाक कितने अच्छे होंगे। मुझे कलमा पढ़ाइए, दाखिल इस्लाम कीजिए। मेरे मोहतरम पहले का नौजवान वो था कि जिसे देखकर गैर की लड़कियां इस्लाम लाती थी। आज कहने को कलेजा जो है काम नहीं करता कि आज मुसलमान की बहू बेटियां मुसलमान के हाथों से महफूज नहीं। ये बेगैरती की इंतहा नहीं है तो क्या है। अगर ऐसा है तो ऐलान कर दो ना, ऐलान कर दो कि मुसलमान की बहू बेटियों का मुहाफिज मुसलमान नहीं है, ऐलान कर, है हिम्मत तो ऐलान कर। इसलिए मेरे मोहतरम होश में आइए, और अब भी वक्त है, बिगड़ा नहीं है। अपने आप को संभालिए, अपनी इस्लाह कीजिए। जिस तरह आप अपनी बेटियों को इज्जत की निगाह से देखते, वैसी ही इज्जत की निगाह से मुसलमान की बहू बेटियों को देखें। इसलिए इसी में ही हमारी और आपकी कामयाबी है। और जब हम इससे फलांगते हैं ना, तो मेरे मोहतरम हमारे मुकद्दर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये दास्ताने गम था। और मैं कहता हूं ना कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती। अल्लाह के वास्ते अब भी आप होश में आओ। शराब, जुआ, जिना, बदकारी, हरामकारी से तौबा करो। अब भी बिगड़ा नहीं है, तौबा का दरवाजा खुला है। तौबा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ कर देगा। इससे आगे बोलने की मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। इंशाअल्लाह कल से मैं खिलाफत बयान करूंगा। बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।